बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान है शहज़ादा मोइन हाजिर है। आईसीसी वर्ल्ड कप है इंडिया में जारी है और आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जा रहा है। श्रीलंका ने इस मैच में टॉस जीता है और टॉस जीतकर पहले खेलते हुए एक बड़ा टोटल सेट करने में कामयाब हो गई। 344 रन हमने देखे कि श्रीलंका ने बनाए हैं और उसके 9 खिलाड़ी आउट हुए। पाकिस्तान की जानिब से अगर देखें तो हसन अली ने बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया, जहाँ पर 71 रन देके 4 विकेटें हासिल की। और दूसरी तरफ अगर देखें तो इंग्लैंड और बांग्लादेश का मैच आज खेला गया, जहां पर इंग्लैंड ने आज के मैच में 138 रन से कामयाबी हासिल की। तो दूसरा मैच इस वक्त जारी है और पाकिस्तान बैटिंग इस वक्त भी जारी है। पाकिस्तान की दोनों ओपनर्स पाकिस्तान के इस वक्त विकेट पे मौजूद हैं, अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक। और आज के मैच में पाकिस्तानी टीम में एक तब्दीली की गई और फ़खर जमान की जगह अब्दुल्ला शफीक इस टीम का हिस्सा बने और दोनों बैटर्स इस वक्त विकेट पर मौजूद हैं पाकिस्तान की जानिब से। और 345 रन पाकिस्तान को चेस करने मैच के हवाले से हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद हैं बात करने के लिए जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जमील अहमद साहब मौजूद हैं, मज़हर अमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया आज के शो में। जावेद साहब, सबसे पहले तो एक बड़ा टारगेट अगर हम देखें तो श्रीलंका करने में कामयाब हो गई और जिस तरह अपने स्पिनर्स से अटैक किया है दोनों बैटर्स के खिलाफ, आप समझ रहे हैं पाकिस्तान को थोड़ी सी मुश्किलात होगी आज के मैच में इस टारगेट को चेज़ करने में, या फिर आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा हावी दिखाई देगी श्रीलंकन टीम अपने बॉलर्स से? बहुत शुक्रिया मोहन भाई। नहीं, जिस तरीके से आपको पता 344 रन का जो टोटल है हदफ दिया है, वो कोई बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप जो है बिल्कुल ही आपके पाँव डगमगा जाएं। देखिए चेजेबल टोटल है, वहाँ अगर आप तरीके से जाएंगे चेज़ करने और आपने चेंजिंग भी है जिस तरह इमामुल हक आया है और अब्दुल्ला शफीक आया है, असल डिपेंड करता है टॉप ऑर्डर। अगर आपके टॉप ऑर्डर ने आपको 100-150 रन का अगर दे दिया स्टार्ट, तो मिडल और लोअर ऑर्डर आपका बिल्कुल रन्स कर रहा है, तो ये रन्स जो है बनने वाले रन्स हैं। देखें स्पिनर अभी खेल कर आए हम श्रीलंका में, इन्हीं स्पिनर्स के खिलाफ खेल कर आए, वहाँ मुख्तलिफ विकटें थी, यहाँ मुख्तलिफ विकटें हैं, यहाँ ज़्यादा देखें ना 344 रन बने, तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान टीम भी रन्स जो है चेस कर सकती है। जमीन साहब, अगर देखें इस मैच के अंदर तो जिनसे श्रीलंकन बैटर्स की उम्मीद थी, दोनों ही बैटर्स ने, अजय मेंडिस ने सेंचुरी स्कोर, विक्रम ने सेंचुरी स्कोर की, तो आप समझ रहे हैं उनके बैटर्स ने तो अपना काम पूरा किया। अब बॉलर्स की उनकी बारी है कि आज के मैच में वो किस तरह फतेयाब दिलाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। अब बॉलिंग की अगर पाकिस्तान की बात करें तो वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान की फेवरेट बॉलिंग लाइन करार दी जा रही थी कि दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग अटैक है, लेकिन ऐसा लगता है या तो विकेट चेंज नज़र आ रही है या पाकिस्तानी बॉलर्स हैं कुछ ज़्यादा मेहनत करते दिखाई नहीं दे रहे। देखें बज़ाहिर बोर्ड पे तो स्कोर जो है वो 344 आपको नज़र आ रहा है, लेकिन हमें जो है ना जो हकायक है उनको भी मद्देनज़र रखना चाहिए ना। पिच जो है ना आप जो देखेंगे वो मतलब फ्लैट है और जो है ना सिर्फ ये है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। इस पर अगर देखें, इस पर अगर आप विकेट पे पिच पर स्टे करेंगे तो मैं ये समझता हूं कि ये टारगेट जो है ना, ये जरूर है कि बहुत जबरदस्त मैच होगा। और अगर पाकिस्तान के ऊपर के जो हमारे प्लेयर हैं, खासतौर पे 2, 3, 4 नंबर के जो प्लेयर हैं, उनको कम से कम 30-35 ओवर जो है ना वो खेलना होंगे। तो आखिर में अगर आपके 10-12 ओवर में आपको 100 रन भी चाहिए होंगे ना इस पिच के ऊपर, तो वो बन जाएंगे। देखिए दो चीजें हैं, एक तो जो इसकी जो बाउंड्री है ना वो भी इतनी बड़ी नहीं है, कहीं से 60 है, कहीं से 68 है, कहीं से 70 है। तो ये मतलब ये कि ऐसी है कि और पिच जहां फ्लैट हो और बाउंड्री जहां छोटी हो, तो इस टारगेट को हम इतना नहीं कह सकते कि ये कोई मतलब, हाँ ज़ाहिर के एक नफसियाती एक दबाव तो होता है बैट्समैनों पे 344 350 रन करने, तो इस दबाव से निकलने के लिए देखिए अब जो रन बन गए ना, हमारी जो बॉलिंग है वो कम तो नहीं है। मतलब अगर आप देखते हैं फर्स्ट क्लास बॉलर आपके पास शाहीन शाह अफरीदी और क्या कहते हैं हारिस रऊफ है और उसके साथ जो है शादाब है और नवाज है, फिर हसन अली ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है, 4 खिलाड़ी आज आउट किए। तो असल में ये ऐसी बॉलिंग के सामने जब वो रन कर सकते हैं, समझे ना, तो हम भी रन कर सकते हैं। थोड़ा सा जो है ना हमें हमारे बैट्समैनों को पिच पर स्टे करना होगा और देखिए जो पार्टनरशिप लगानी होगी, पार्टनरशिप लगेगी तो जाके जो है ना मतलब बात बनेगी। देखिए इनका हुआ क्या है कि इन्होंने कोई बहुत हाई फाई, सिर्फ एक ऐसा वो आया है 20 ओवर से 30 ओवर तक के दरमियान जिसके अंदर 102 रन बनाए इन्होंने। आखिर के 10 ओवर जो है 40 से लेके और 50 तक 61 रन बने उसके अंदर सिर्फ। तो अगर ये इस तरह ये खेलें, किसी में 70 बनाए, किसी में 65 बनाए, किसी में 80 बनाए,
तो ये टारगेट तक, टारगेट चेस कर लेकिन सकते इसको हैं। ये ना जहन पे सवाल मजीद नहीं की करें। बात करें मजहर अमान साहब, आज टीम में एक तब्दीली की गई और अब्दुल्ला शफीक टीम का हिस्सा बने। काफ़ी अरसे से जो है फ़खर जमान फॉर्म में नहीं थे। एशिया कप की अगर बात कर लें जहाँ पर अब्दुल्ला शफीक को मौका दिया गया था, वहाँ निफ सेंचुरी मुश्किल हालात में की थी। तवक्को यही थी कि नीदरलैंड के खिलाफ भी जो मैच है इफ्तिताई पाकिस्तान खेलेगा वर्ल्ड कप का, उसमें अब्दुल्ला शफीक को चांस दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहाँ पर भी फ़खर को चांस दिया गया, फ़खर वहाँ पर भी फेल हुए। आज उन्हें ड्रॉप किया गया। आप समझते हैं सही टाइम पर ड्रॉप किया गया है, या फिर जिस किस्म की जमील साहब कह रहे हैं कि विकेट फ्लैट थी, यहाँ मौका मिलता तो शायद वो अपनी फॉर्म को वापस ले आते? बहुत शुक्रिया। नहीं, मेरे ख्याल में जो है ना जिनको चेंज जो है पहले कर लेना चाहिए था, क्योंकि जब आप देख रहे हैं कि जो है ना जब आप बार बार फेल हो रहे हैं, आप जो है ना एशिया कप में फेल हो रहे हैं, उसके बाद आपने जो है ना जब 6-7 महीनों से आप अगर पीछे देखें तो जो है ना रन्स नहीं कर पा रहे थे, तो ये आपकी जहन में होना चाहिए था कि जो है ना हमने जब इंडिया में लेके जा रहे हैं तो हम लोगों ने करना क्या। तो अब्दुल्ला शफीक जिस तरीके से श्रीलंका के अंदर उसने मुश्किल हालात में और मुश्किल पिच पे रन्स किए, तो आप जो है इसके ऊपर जो है ना जितना आपको ट्रस्ट जो है वो फ़खर पे था, उतना ही अगर ट्रस्ट जो है ना आप अगर किसी दूसरे प्लेयर को देते, जैसे अब्दुल्ला शफीक को अभी आज आपने दिया, अगर पहले देते तो ये सिचुएशन मुख्तलिफ होती। दरअसल जो है वो मैं ये समझता हूँ कि जो है जो पाकिस्तान टीम ने जो है फ़खर ज़मान को नीदरलैंड के खिलाफ खिलाने का मकसद ये था कि शायद जो है ये छोटी टीम है और इससे कुछ इसको जो है ना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए और आगे हमें काम आ जाएगा, मगर वो चीज़ जो है ना सामने नज़र नहीं आई। तो जिसकी बिना पे जो है अब जो है अब्दुल्ला शफीक को मजबूरी के तौर पर जाहिर है आप कब तक शायद करते रहते कि भाई अभी शायद इस वाले मैच में कर दें, शायद इस वाले मैच में कर दें। तो ये जो है ना ये वर्ल्ड कप का मैच है, वर्ल्ड कप का जो है ना एक मैच जो है वो इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पर आप जो है किसी भी तरीके से चांस नहीं ले सकते। अगर कोई प्लेयर जो है ना कारकर्दगी नहीं दिखा सकता, फॉर्म में नहीं है, तो उससे बेहतर है कि उसको खिलाने से बेहतर है और प्रेशर में लेकर आए, उससे बेहतर है उसको 2-3 मैच उसको बिठाएं, ताकि जो है ना वो आगे चल के जो है ना शायद वो रिलैक्स हो जाए, उसके बाद उसका हो जाए। बिल्कुल मज़हर साहब कह रहे हैं कि जिस तरह फ़खर जमान फॉर्म में नहीं थे, उन्हें तब्दील करके अब्दुल्ला शफीक को मुसलसल मौका दिया जाता तो शायद सूदमंद साबित होता दिखाई दे। गो के देर आए दुरुस्त आए। इस वक्त अब्दुल्ला शफीक विकेट पर मौजूद हैं और 345 रन पाकिस्तान ने टारगेट को चेस करना है श्रीलंका के खिलाफ। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल वक्फे से कबल हम मैच पे डिस्कशन कर रहे थे, पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच पे, जहां पाकिस्तान को 345 रन चेस करने हैं इस मैच में, और पाकिस्तान की पहली विकेट 21 रन पर अगर देखें तो गिर गई है। मामूल हक आउट हो गए हैं 12 रन पर आने के बाद। जमील साहब की तरफ चलते हैं। जमील साहब, जिस तरह इनिंग जारी है पाकिस्तान की, पहली विकेट का नुकसान पाकिस्तान को हो चुका है और एक बड़ा टारगेट पाकिस्तान को सेट करना है। क्या कप्तान की पॉलिसी अब होनी चाहिए, क्योंकि कप्तान इस वक्त विकेट पे मौजूद हैं और साउंड प्लेयर के लिहाज से अगर देखें तो अब्दुल्ला शफीक उनके साथ मौजूद हैं, दोनों ही टेक्निक के लिहाज से बड़े प्लेयर कहलाते हैं। आप समझते हैं कि इन दोनों के विकेट पे ठहरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कम से कम 30-35 ओवर तक? बिल्कुल वैसे ही आगाज़ हुआ जैसे श्रीलंका का हुआ था, उनका भी ओपनर जो है वो जल्दी आउट हो गया था, ठीक है ना। लेकिन मैं बताऊं आपको कि बाबर आजम जो है ना उनको जिम्मेदारी लेना होगी, वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, और उसके साथ अब्दुल्ला शफीक, दोनों टेक्निकली बहुत साउंड पे, इस पिच पे रन बहुत हैं, सिर्फ इस पर जो है ना आपको रुकना है, स्टे करना है आपको। अब अगर एक पार्टनरशिप लगेगी, एक बड़ी पार्टनरशिप चाहिए 100, 125, 150 रन की आपको, तो आपके पास ऐसी लाइनअप है। रिजवान बहुत अच्छी फॉर्म में, सऊद शकील बहुत अच्छी फॉर्म में, फिर इफ्तिखार भी अच्छी फॉर्म में, फिर शादाब ने भी रन किए और नवाज ने भी रन किए पिछले मैच। तो इसको अगर आप मद्देनजर रखें तो मैं नहीं समझता कि कोई इतना अभी कोई ऐसी चीज नहीं है, सिर्फ ये है कि सुकून से ये मतलब खेलते रहें और इनिंग को बिल्ड करते रहें। और जब ऐसा वक्त आए, मिसाल के तौर पर अगर अभी आपके साथ अभी एवरेज अगर 7 रन का एवरेज है, तो अगर 8 रन का भी हो जाता है तो इस पिच पे कोई इतना बड़ा वो नहीं है। एक आपको बाउंड्री लेनी होगी और 3-4 सिंगल तो रन बन सकते हैं। जमील साहब, मुसलसल अगर हम देखें तो 2 मैचेस है मामूला का और दोनों ही एक ही तर्ज पर वो आउट हुए। क्या कहेंगे अब दूसरी टीमें कितना जज कर रही हैं बैटर्स को पाकिस्तानी के, किस अंदाज में कहाँ पर बॉल करें तो वहाँ पर फील्डर रखें और आउट हो? मैं तो 12 लीग के जो इन्होंने शॉट खेला है, इससे पहले भी जो इन्होंने शॉट खेला था नीदरलैंड के खिलाफ, सेम एक ही तरह से ये आउट हो रहे हैं। इस लेवल के ऊपर मैं समझता हूं कि बहुत इनको सोचने की जरूरत है कि देखिए जो दूसरी टीम है, उनके कोचेस हैं, उनका वो सब हर प्लेयर के ऊपर काम कर रहे होते हैं। हर टीम को हर टीम से खेलना है। ये फॉर्मेट 92 में था जो अब आया है ये फॉर्मेट,
उसमें भी यही था, हर टीम को हर टीम से खेलना था। तो अब इस फॉर्मेट के अंदर तो हर एक की खामियां और खूबियां जो है ना उनको पता है कि कहाँ ये अच्छा खेलता है, कहाँ ये मतलब होता है। तो अभी ये जो है 2 मैचों में लगातार इसी तरह ये जाके आउट हो रहे हैं, इनको अपनी अहमियत का अंदाजा होना चाहिए। जो भी रन है, मैं ये समझता हूं कि अगर ये 6, 6.5, 7 रन के एवरेज से खेलते रहे और इनिंग बिल्ड करते रहे तो ये रन ऐसे रन नहीं है कि जो ना बनने वाले हैं। मेरे हिसाब से तो ये जहां पर आपने प्रैक्टिस जो हमारे मैचेस हुए थे, जो वार्म अप मैचेस हुए, उसके अंदर भी आपने देखा हाई स्कोरिंग मैच जो ना हुआ। और ये इत्तेफाक ये है कि पाकिस्तान को वार्म अप मैच भी इसी ग्राउंड पे मिले और दोनों मैच, शुरू के दोनों मैच भी इसी ग्राउंड पे मिले। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए देखिए, जैसे हैदराबाद में ये खेल रहे हैं, इनको इसको मद्देनजर रखना चाहिए। मजहर साहब, पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करें तो हसन अली ने 2 मैचेस में अब 7 विकेटें ले ली हैं, क्या कहेंगे? बड़ी तनकीद हो रही थी उन पे, बेशक हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा उनका कॉमिनी रेट थोड़ा सा हाई है, लेकिन विकेटें ज़रूर ले रहे हैं वो। देखिए, जिस तरीके की पिचें इस वक्त बनी हुई हैं, इस पिच के ऊपर जो है बॉलर के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो है वो अपने रन्स रोक सके। वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना अपनी लाइन और लेंथ को कंट्रोल करे तो, और तभी आपको विकेटें भी मिल सकती हैं और साथ साथ जो है आप रन्स भी कम दे सकते हैं। मगर जिस तरीके से श्रीलंका के दोनों बैट्समैनों ने, मेंडिस ने खेला है, तो उसने 77 बॉलों पे जो है 122 रन करके, वो तो उसने एक बिल्कुल अलग एक बहुत अच्छा स्टेज जो है पाकिस्तान को जो है ना दे दिया है कि 344 रन का 45 रन 45 रन। देखें, 345 रन जो है बोर्ड पे लगने के बाद यकीनी तौर पे पिच जैसी भी हो, आपकी जो है ना पिच पैराडाइज हो, पिच जो है वो बिल्कुल सीधी हो, कोई स्विंग नहीं हो, मगर 345 रन का जो टारगेट सामने आपको नजर आएगा, ये प्रेशर रन है। जब कभी भी 300 से रन ऊपर जाएंगे तो दूसरी टीम हमेशा प्रेशर में ही रहेगी। और यहाँ पर जिस तरीके से जो है ना पाकिस्तान की बैटिंग है, पाकिस्तान की बैटिंग में इतनी डेप्थ है कि ये 345 रन कर सकती है। मगर जिस तरीके से देखें, जैसे जमील भाई ने बोला कि जो है ना हर टीम हर प्लेयर के ऊपर वर्कआउट कर चुकी है। अब आप देख लें कि जो है ना नीदरलैंड ने इमाम के ऊपर वर्कआउट किया हुआ था कि उसको शॉर्ट बॉल देंगे और वो शॉर्ट बॉल हमेशा अटेम्प्ट करेगा, और उसी को उन्होंने देख लिया कि उनके फास्ट बॉलरों ने नीचे करने के बाद एक ही बॉलर उन्होंने की और उसको अटेम्प्ट किया और सेम टू सेम उसी जगह पे आउट हुए जहाँ पर नीदरलैंड की जगह पे आउट हुआ। तो ये हमारे प्लेयर भी और हमारे जो एनालिस्ट बैठे हुए हैं, जो थिंक टैंक बैठा हुआ है, उनको भी जो है ना अपने प्लेयरों के ऊपर वर्कआउट करना चाहिए कि हम जो है पहले कौन सी गलती कर चुके हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपने नई बॉल के ऊपर जो है ना हर चीज़ को हर शॉर्ट बॉल को अटैम्प्ट करना है। यहाँ पर आपको अटैम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, बॉल आई थी, नई बॉल है, सारी बात है, जो है ना शॉट जो है ना जब हम मारेंगे तो शॉट अगर लग गया नहीं तो स्लिप होकर कहीं ना कहीं जाएगी। तो ये जो है ना थोड़ा सा हमारे प्लेयरों को वर्कआउट करना चाहिए, बिल्कुल वर्कआउट करना चाहिए। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है मोहम्मद अरेब ने, क्रिकेट एक्सपर्ट है। मोहम्मद अरेब, क्या कहेंगे इस मैच के हवाले से जहां पर एक बड़ा टारगेट पाकिस्तान को इस मैच में जीतने के लिए दिया है श्रीलंका ने? सबसे पहले तो आपके साथ जितने भी लोग बैठे हुए हैं और जो देख रहे हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और देखें, मैच में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने नजरअंदाज कर दी हैं। इसमें सबसे पहली ये कि कप्तानी का फुकदान, फिर उसके बाद ये है कि क्या नाम है विकेट किस तरह की है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। अब हमने कप्तान, मुझे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट ग्राउंड में नजर नहीं आया कि कप्तान था कहाँ, क्योंकि जब आप विकेट लेते हो, आपका कोई बॉलर आपको विकेट लेके देता है तो आप अपने मेन बॉलर को वापस लेके आते हो और उससे अटैक करके नए बैट्समैन को आउट करने की कोशिश करते हो, जो कि मुझे बिल्कुल नजर नहीं आया। मे बी सबकी राय डिफिकल्ट हो सकती है, थोड़ी सी अवे हो सकती है, कोई इख्तिलाफ भी कर सकता है, बट एज फार एज आई एम कंसर्न तो आई पर्सनली फील कि ये हुआ। और दूसरा, हमारी बॉलिंग को हम सब एक अरसा दराज से वर्ल्ड क्लास बोलते हैं, तो भाई क्लास किधर गई अब की? ये तो बिल्कुल ही कुछ क्लास नजर नहीं आ रही जब से हम। अरे भी उस क्लास में ऐसा लगता है कि शाहिन शाह आफरीदी आपको ब्रेक थ्रू नहीं देंगे तो शायद जहां पर बाबर रिजवान रन नहीं करते, पाकिस्तानी टीम रन नहीं करती दिखाई देती, सेम वही कंडीशन शायद यहां पर नजर आ रही शाहिन शाह आफरीदी के ब्रेक थ्रू ना मिलने पर। देखिए, शाहीन का आपको मैं एक चीज बताऊं कि उसने जब उसको स्विंग मिलेगा, वो जब बॉल उसको स्विंग मिलेगा वो विकेट लेगा, जब उसको स्विंग नहीं मिलेगा वो विकेट नहीं लेगा। ये तो अब तय हो चुका है बात। मैंने जितनी क्रिकेट ग्राउंड से कवर की है, जितनी क्रिकेट वैसे टेलीविजन से हम कवर करते हैं, तो मैंने आपके शो में जब मैं लास्ट टाइम फिजिकली आया था तो मैंने जब भी ये डिस्क्राइब किया था कि जब उसको स्विंग मिलती है वो बॉल पिच करता है आगे,
तो उसको स्विंग मिलती है कंडीशन की वजह से, तो वो आउट कर लेता है, अदरवाइज वो आउट नहीं कर पाता। आज अगर आप उसको देखोगे तो उसकी बॉलिंग में वो पेस नजर नहीं आ रहा था जो पेस से शाहीन बॉल करता है 142 से 45 के बीच में। आज 130 से 135 के बीच के पेस में वो बॉल कर रहा था, और जिस वजह से उसको कैरी भी नहीं मिल रहा था, और इट विल बिकम टू इजी ऑन दीस सॉर्ट ऑफ विकेट्स वेयर द बॉल वाज कमिंग नाइसली ऑन टू द बैट। तो यहाँ पे बैट्समैन के लिए बड़ा इजी हो जाता है कि वो आराम से इस तरह के टू सर्फेसेस पे जो है वो थ्रू द लाइन हिट लगा सके। अब देखें मेंडिस ने भी वही किया, और जो है निशांका ने भी उसी तरीके से जो है वो उनके अगेंस्ट बैटिंग की, और फिर एंड में जो है वो सदीरा समरा विक्रमा ने जिस तरीके से बैटिंग की है, दैट वाज आई थिंक फिनोमिनल। बिल्कुल। जमील साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जमील साहब बड़ी अच्छी बात करें कि शहनशाह आफरीदी के हवाले से कि आज उसके अंदर वो टर्म नज़र नहीं आया। वो अगर 140 145 की रफ्तार से बॉल करते तो आज 130 125 की रफ्तार से बॉल करते नज़र आए थे। नहीं, वो तो खैर बहरहाल अब क्या उनके साथ मसाइल हैं, क्या जोर क्यों नहीं लगा रहे, क्या वजह है ना, वो एक दीगर मसला है। लेकिन वो जो जब से वो इंजरी के बाद वापस आए ना, तो वो 135 और 40 के दरमियान ही गेंद करते हैं। वो 40 से ऊपर जो है ना बहुत कम, एक आध गेंद कोई हो तो हो, वरना 135 से 40 आप जब भी देखेंगे ना उनका यही वो होता है, 135 से 40 के दरमियान। जहां तक ताल्लुक है इस चीज का, देखें बॉलर तो वही होता है जो कैसी भी पिच हो उसके ऊपर अगर आप वर्ल्ड क्लास हो तो आपको फिर अपना जो है वो दिखा देगा। ये तो एक मतलब वो वाली बात है कि अब अगर नहीं मिलेगा स्विंग तो फिर तो उसको मतलब फास्ट बॉलर को हमें खिलाने ही नहीं चाहिए, स्पिनर खिला देना चाहिए। बात यह है कि अगर आपको स्विंग नहीं मिल रहा तो लाइन और लेंथ तो होती है ना, लाइन और लेंथ उसकी खराब थी। आप अगर देखेंगे 3 चौके जो उसको मारे थे कुशाल मेंडस ने, वो लाइन और लेंथ खराब थी ना, मतलब एक ही तरह की गेंद वो मतलब, और उसके बाद जो उन गेंदें किए तो वो तीनों गेंदों पर रन नहीं बने। तो ये सारी चीजें ये होती हैं कि अगर किसी पिच के ऊपर बॉलर को सपोर्ट हासिल नहीं है तो उसको ये चाहिए कि अपनी लाइन और लेंथ जो है ना वो रन रोके, रन रोकने से दबाव आता है प्लेयर के ऊपर, तो वो विकेट आपको मिलती है, विकेट लेता है। लेकिन आप रन भी नहीं रोक रहे हैं और आप जो है ना मतलब ये कि विकेट भी नहीं ले रहे हैं, तो विकेट भी नहीं। वजह से जावेद साहब अगर हम देखें तो शहनशाह आफरीदी के हवाले से बात हो रही है, उनकी बॉल्स पे 2 कैचेस भी छूटे। आप समझते हैं कि थोड़े से बॉलर अगर नर्वस हो जाता है अगर उसकी बॉल्स पे कैच भी छूट जाए? ये तो पार्ट ऑफ गेम है, देखे पार्ट ऑफ गेम है, कैच तो छूटते हैं, लेकिन नर्वस होने की कोई ऐसी बात नहीं। अगर आपने 2-3 आउट किए हुए तो फिर तो आपका बनता भी है, लेकिन बात वही है जब आप अपनी लैंड और लेंथ से हट जाएंगे तो आपको रन ही लगने, विकेट आपको कहां से मिलेगी। और फिर प्लस पॉइंट ये कि वहां स्विंग नहीं, मेरा सीधी विकेट है, आप जोर भी नहीं लगा रहे, एक मीडियम से उसमें स्पीड पकड़ी है वही 40-35 के अंदर। जब आप ऐसी बॉलिंग करें तो फिर आप ये तवक्का ना रखें कि आपको विकेट मिलेंगी, और आपको जब विकेट नहीं मिलती बजाय आपको लैंड और लेंथ पकड़ने के आप और जज्बाती हो जाते, अटैकिंग बॉलिंग पे चले जाते हो, उसमें आपको मार पड़ती है और रन लगना शुरू हो जाते हैं। ये समझो, ये आप आज ही आफरीदी के पिछले मैचेस भी उठा के देखें, जब उसे विकेट नहीं मिलती तो वो उल्टी सीधी बॉलें छेड़छाड़ शुरू करता था, और फिर बॉलिंग जो है बॉल है उसके बाद छेड़छाड़ करती है, उसी में रन पड़ जाते हैं। वो रन जब पड़ते तो सामने जो उसके साथ बॉलर चल रहा है प्रेशर उस पर भी पड़ जाता है। बिल्कुल। अरे भाई अगर हम बात करें आज के मैच में तो पाकिस्तान टीम ने एक तब्दीली की, अब्दुल्ला शफीक को इन किया, फखर जमान ड्रॉप हुए। क्या समझते हैं कि आज के मैच में फखर जमान को ड्रॉप करना सही था? और अगर थोड़ी सी स्पिन डिपार्टमेंट में बात कर ले तो मोहम्मद नवाज कुछ खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, उसामा मीर डक पे बैठे। आप समझते थे कि आज के मैच में नवाज की जगह उसामा मीर को खिलाया जाता? देखिए यार, फखर की पहले आपने बात की तो जाहिर है बहुत सारे लोग, क्या मेजोरिटी मुझसे इख्तिलाफ करेगी यहाँ पे, क्योंकि मैं फखर को दूसरी तरीके से रेट करता हूँ। वो बिग मैच प्लेयर है, बड़े जितने भी बॉलर्स हैं जो वर्ल्ड क्रिकेट के, वो फखर जमान को कहीं ना कहीं रेट करते हैं। अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी उनसे पूछें या फिर वैसे भी हम इंटरव्यूज में उनसे पूछते हैं तो हमें जो पता चलता है मैं उस बेस पे और अपनी क्रिकेटिंग सेंस की बेस पे ये बता रहा हूँ। मेरी राय है, इख्तिलाफ कर सकते हैं लोग, फखर ड्रॉप नहीं होता था 14 तारीख तक के मैच में। उसके बाद बेशक आप उसको ड्रॉप करते और लॉन्ग टर्म ड्रॉप करते, कोई मसला नहीं था, बट आज उसको ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, बिकॉज अब्दुल्ला शफीक इज अ यंगस्टर। आप उसको प्रेशर सिचुएशन में ले आए, अगर अल्लाह ना करे खुदा ना करे कहीं वो फ्लॉप हो जाए, फिर हम उसको किधर कहीं भी रेट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में प्लेयर गुम बड़ी जल्दी हो जाते हैं, आते भी बड़ी जल्दी है, गुम बड़ी जल्दी हो जाते हैं। तो ये एक सारा प्रॉब्लम। और दूसरी जो आपने बात की मोहम्मद नवाज की, तो देखें शादाब खान को जो है वो हम देख रहे हैं कि काफी अरसे से वो आउट ऑफ फॉर्म है, बॉलिंग भी उनकी उस तरह से नहीं, लूप नजर आ रहा, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उनकी कमर नहीं लग रही। बात कमर लगने की नहीं होती, बात ये अगर आपका रिदम नहीं होता तो फिर आप कमर लगा लो या हाथ पैर जितने भी लगा लो, आपकी बॉलिंग नहीं होती जब आपके पास रिदम नहीं होता। जैसे बैटिंग में पार्टनरशिप्स होती हैं ऐसी बॉलिंग में पार्टनरशिप होती है, जैसे बैटिंग फॉर्म होती है ऐसी बॉलिंग फॉर्म होती है।
तो आपकी जब बॉलिंग फॉर्म अच्छी ना हो और आप कंसिस्टेंसी से विकेटें ना ले रहे हो, रन कंसीड कर रहे हो, तो आपको प्रॉब्लम होती है। और फिर आपकी मैनेजमेंट पे ये डिपेंड करता है कि वो जो है अपने जो बेंच पे बैठा हुआ प्लेयर है उसको जरूर चांस दें। और उसामा मीर ने वार्म अप मैचेस में अच्छी बॉलिंग की थी, उसके बाद भी उनको चांस नहीं दिया गया, जो कि देना चाहिए था, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बट फखर की बात जो है, मैं नहीं समझता था उसको आज ड्रॉप करना चाहिए था। बट टीम में बहुत से ऐसे मामलात हैं जो, खैर अभी मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद इंशाल्लाह आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। चलें, वर्ल्ड कप के बाद बहुत सी चीज़ें यहाँ होती हुई नज़र आएंगी। अरे भाई हमारे साथ ही रहिएगा, टेलीफोन लाइन पे मज़हर अवान साहब भी मौजूद हैं। मज़हर साहब, अगर हम देखें तो अब जिस अंदाज में दोनों बैटर्स खेलते नज़र आ रहे हैं, आप क्या समझते हैं कितनी लंबी पार्टनरशिप होनी चाहिए और कितने ओवर्स तक अगर ये खड़े रहें तो पाकिस्तान चेज़ में आसानी होगी? देखें जी, जिस तरीके से जो है ना बैटिंग जो है ना हो रही है और जिस तरीके की पिच हमें दिख रही है, तो ऐसा ये दूसरा भी आउट हो गया, अपना बाबर आजम आउट हो गया है। बिल्कुल, एक बड़ी विकेट का नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा है। जी, बहुत बड़ी विकेट है। मैं समझता हूँ कि ये रीढ़ की हड्डी थी और जो है ना जो आउट हुआ है ये। तो देखें, सबसे बड़ी बात कि आपने अगर इतने लंबे रन्स चेस करने हैं तो आपको विकेट पे खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप जो है ना समझें कि इतनी और आपको पार्टनरशिप भी लंबी आपको चाहिए होगी। इस वक्त दो खिलाड़ी आपके आउट हुए हैं और मेन आपका प्लेयर जो जिस तरीके से जो है ना इसके रन्स बहुत ज़रूरी थे, कम से कम इसको जो है ना सेंचुरी इस वक्त जो है ना इसके ऊपर ड्यू थी कि ये रन्स जो है ना करने चाहिए, तभी जाके पूरी टीम संभलती है। अब दो प्लेयर आपके आउट हो गए हैं तो अब आपका जो है ना टॉप ऑर्डर तो हो गया फेल एक तरीके से। अब आपका मिडिल ऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा। अब आप जो है ना जब मिडिल ऑर्डर के ऊपर जब इतना प्रेशर पड़ेगा तो मैं नहीं समझता कि जो है ना ये आप जो है ना 344 रन जो है ना आप जो है ना बना लेंगे। ये इस वक्त पाकिस्तान जो है और ज़्यादा प्रेशर में आता रहेगा, प्रेशर में आता रहेगा। मैंने ये देखा है कि देखें आपकी बॉलिंग जो है, आपकी बॉलिंग जो थी वो इतने रन देने के मुतामिल नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी बैटिंग जो है, सेकंड बैटिंग हमेशा जो है पाकिस्तान की इतनी अच्छी नहीं चली। आप अगर यहाँ पर तो बदकिस्मती से ऐसा हुआ कि आपने टॉस हार गया और उन्होंने आगे पहले बैटिंग की और उन्होंने एक लंबा दिया। जिस तरीके से इंग्लैंड की टीम ने आपको 364 रन का टारगेट, देखिए जी पहले पिचें ऐसी हैं कि पिचों के ऊपर रन बनेंगे, मगर सेकंड के ऊपर इसलिए रन नहीं बनेंगे कि आपको 300 सवा 300 रन का जब टारगेट सामने नजर आता है तो साइकोलॉजी से तरीके से जो है ना बैट्समैनों पे प्रेशर पड़ेगा और उनको जो है रन बनाने पड़ेंगे। अगर वो रन नहीं बनाएंगे तो उनका रन रेट ऊपर चल जाएगा, तो वो अपने रन रेट को भी कंट्रोल करेंगे और रन रेट के साथ साथ जो है वो अपने जो है ना विकेटें भी बचाएंगे। तो सबसे पहली बात होती है कि जब पहली इनिंग्स खेल रहे होते हैं ना, पहली इनिंग्स का प्रेशर कम होता है। चलिए, टारगेट चेस पे बात हो रही है तो पाकिस्तान ने अब तक जो वर्ल्ड कप है उसमें सबसे बड़ा टारगेट न्यूजीलैंड के खिलाफ चेस किया था 264 रन। आप समझते हैं कि एक अरसा हो गया पाकिस्तान को वो चेस करते हुए वर्ल्ड कप में, एक बड़ा टारगेट आज फिर पाकिस्तान के सामने, आप समझते हैं चेस होता हुआ नजर आ रहा है आपको? यार देखिए, मैं समझ रहा हूँ, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि पिच के अंदर इतना वो नहीं था, लेकिन अब जिस तरह के ये हमारे प्लेयर आउट हो रहे हैं तो मेरे लिए तो बहुत मतलब हैरान कौन है, क्योंकि इस पिच के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है, ठीक है ना। बाबर आजम जैसा वर्ल्ड क्लास प्लेयर जो है ना, जो समझे इस वक्त आपकी रीढ़ की हड्डी है, वो आउट हो गया। अब देखें, रिजवान बहुत अच्छी फॉर्म में और सऊद शकील बहुत अच्छी फॉर्म में, प्लेयर तो आपके पास है, लेकिन टारगेट अब आपने 244 नहीं चेस करने, आपने 345 रन चेस, तो अब 345 रन चेस करने हैं, तो उसके लिए किसी एक प्लेयर को ना बड़े 100 करना होंगे तो बात करूँ। अच्छा, अरे भाई बात हो रही है टारगेट चेस करने की, तो जिस तरह मैंने जमील साहब से बात की कि पाकिस्तान को एक तवील अरसा हो गया टारगेट वर्ल्ड कप में चेस किए हुए, जिस तरह 264 रन चेस किए पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ, और अब क्योंकि एक बहुत बड़ा टारगेट पाकिस्तान के सामने 345 रन का, थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है आपको? मुझे तो नामुमकिन दिखाई दे रहा है, आप मुश्किल की बात कर रहे हैं। बात है इसमें एक चीज है कि पाकिस्तान की टीम हमेशा रिलाय करती है बाबर आजम पे। जैसे हमारे सोशल मीडिया पे लोग बाबर आजम को वर्ल्ड क्लास कहते हैं, ऐसे ही यहाँ पे बैठे हुए एक भाई ने भी अभी वर्ल्ड क्लास बोला। तो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन इस तरह डाउन द लेग साइड का आउट नहीं होता, सर कहीं जा रहा होता है, पैर कहीं जा रहा होता है, बैट कहीं हो रहा होता है। तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर खैर इस तरह के नहीं होते वर्ल्ड क्लास, लेकिन अरे वर्ल्ड क्लास तो है, आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 प्लेयर्स है बाबर आजम, दुनिया तस्लीम करती है। उसके बाद आप बेशक बोलिएगा, आप मुझे मेरा पॉइंट तो कंप्लीट करने थे। तो वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर वो होते हैं वो जो कोहली जिस तरीके से खेला था। अब आई एम अ पाकिस्तानी, बट मैं क्रिकेट का फॉलोअर हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, तो मुझे ये फैन की हैसियत से नहीं देखना, मुझे क्रिकेट की हैसियत से देखना है
कि कौन क्रिकेटर किस तरीके से अच्छी परफॉर्मेंस किस सिचुएशन में कर रहा है। तो बाबर आजम ने इस तरीके से इररिस्पॉन्सिबल तरीके से पहले तो कप्तानी में और उसके बाद अभी ये शॉट खेल के वो आउट हुए, जबकि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी अभी। लेकिन मैं समझता हूं कि उन्होंने बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। टारगेट चेस करने के लिए अब आपके पास एक वाहिद शख्सियत बाकी है जिसका नाम है सऊद शकील। अब अगर आपको कोई ये मैच में जिता सकता है तो वो सऊद शकील इस मैच में आपको जिता सकता है, अदरवाइज तो बहुत ज्यादा चीजें जो है वो आपके हाथ से निकलती नजर आ रही है। अभी विकेट की जो बात की, ये यूज विकेट है तो इस पे बॉल थोड़ा बहुत स्लो भी रहेगा। अभी ये ठीक है, पहले इनिंग में अच्छी पिच लग रही थी बैटिंग के लिए, बट अब ये जो है वो थोड़ा सा स्लो जरूर होगा। यस, रात के टाइम पे बैट पे बॉल अच्छा आता है, बट आई थिंक के यूज विकेट जो होती है वो थोड़ा बहुत जो है वो रंग बदलती है। तो ये कहीं थोड़ा बहुत स्लो अगर हो गया तो फिर जो मुसीबत चलिए हमारी अभी है वो मजीद हो बिल्कुल जमील साहब कुछ बात करना चाह रहे हैं आपसे। अरीफ साहब, बात यह है कि मेरे और आपके कहने से तो बाबर आजम वर्ल्ड क्लास नहीं हुआ ना। और आपने नहीं, जिनकी लेकिन हमें- सुने अब सुन लें, जरा बात सुन लें। विराट कोहली की आपने बात की, तो जब 3 खिलाड़ी आउट हुए इंडिया के 2 रन के ऊपर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो विराट कोहली भी जो है ना 20 रन के ऊपर उनका कैच छूटा, वो भी तो वर्ल्ड क्लास थे ना। अगर वो कैच पकड़ा जाता और इंडिया हार जाता तो आप क्या कहते हैं, वर्ल्ड क्लास नहीं है विराट कोहली? बात यह है कि ये देखें रिकॉर्ड बताता है, मेरे आपके कहने से नहीं होता कि कौन वर्ल्ड क्लास है कौन वर्ल्ड क्लास नहीं है। इसी देखें सुने, इसी बाबर आजम ने पाकिस्तान को मैचेस भी जितवाए। आपने एशिया कप का फाइनल भी खेला, आपने T20 का फाइनल भी खेला, और आप जो है ना अभी ये पूरा टूर्नामेंट ओपन है, अभी टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ, तो इसलिए हमें मायूस नहीं होना चाहिए। अच्छा, अरे इसी पे थोड़ा सा ऐड कर दूं कि विराट कोहली के हवाले से बात हो रही है, तो विराट कोहली ने जो है 2007 में अपना कैरियर स्टार्ट किया, जबकि अगर बाबर की बात करें तो 2016 में बाबर ने अपने कैरियर का आगाज किया। फर्क तो है। और अगर मैं दोनों को जो है ना वो नहीं कर रहा हूँ, कंपेयर नहीं कर रहा हूँ मैं, वो उसकी क्लास अलग है, इसकी क्लास अलग है। वो अरे क्या कहेंगे आप क्लास के हवाले से? मैं बताता हूँ। अभी इन्होंने ये बात की, हमारे इज्जत माब चेयरमैन जनाब रमीज राय साहब भी यही बात करते थे जी, वो ये टीम वर्ल्ड क्लास है, हमने 2 फाइनल खेले, 2 वर्ल्ड जो सेमीफाइनल खेले और एक फाइनल खेला, एशिया कप का फाइनल खेला। यही मेरे सर अभी भाई ने बात की, जमील भाई ने। मैं इनको बताना चाहता हूँ, वो जो सेमीफाइनल खेला हमने, उसमें बाबर आजम ने बनाए 34 बॉलों पर 39 रन। जैम्पा को वो फेच करते हुए आउट होकर चले गए, जिस वक्त उन्होंने क्रीज पे सेट हो चुके थे, 34 बॉलें खेल चुके थे, उस वक्त वो आउट होकर चले गए। तो ये आपके वर्ल्ड क्लास की परफॉर्मेंस थी। उसके अलावा फाइनल जो T20 वर्ल्ड कप का था, उसमें जो है वो 32 रन उन्होंने बनाए 28 बॉलों पे। अब मेरा सवाल ये, क्या ये फाइनल मैच के अंदर किसी भी वर्ल्ड कप या T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आप ये कंसिडर करते हो कि ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर की निशानी होती है? देखें, हम वर्ल्ड क्लास तो कह देते हैं बड़ी आसानी से, बट मेरा सिर्फ सिंपल सा ये इख्तिलाफ यहाँ पर ये है कि उस सारी सिचुएशन में आप अपोजिशन भी देखें, कंडीशन भी देखें, ये बॉलर्स भी देखें वो कौन से हैं, तो फिर उसके बाद आप अगर किसी को जज करें ना तो वो ठीक है। अब आ गई बात विराट कोहली की, तो विराट कोहली का भी इन्होंने बोला कि उनका कैच छूट गया था। विराट कोहली क्या, कैच तो किसी भी बैट्समैन का छूट जाता है। आज सदी है, उसका भी छूटा था, मेंडिस का भी कैच छूटा, समरा विक्रमा का भी कैच छूटा, कैच तो किसी का भी छूट जाता है, इट्स पार्ट ऑफ अ गेम। बट प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि वर्ल्ड क्लास कहना और कैच छूटना, इन दोनों चीजों को आप कभी नहीं मिला सकते। ये दोनों एक अलग अलग चीजें हैं बिल्कुल। कैचेस विन मैचेस, ऐसी कैचेस छूटते भी हैं, तो कैचेस का कंपैरिजन करना बिल्कुल ठीक नहीं है। और आपने बिल्कुल अपनी बात में जवाब दे दिया कि विराट कोहली 2007 से खेल रहा है, बाबर 2015-14 में आया है, तो कंपैरिजन तो ना आप कर रहे हैं ना मैं कर रहा हूं, बिल्कुल इसमें कोई शुबा नहीं है। बट वर्ल्ड क्लास प्लेयर कहना एक अलग चीज होती है। अच्छा चलो, वर्ल्ड क्लास की बहुत बात हो रही है। अरे मैं तो एक बात बता दे, मौजूदा टीम में आपको वर्ल्ड क्लास कौन नजर आ रहा प्लेयर? मुझे जी सच्ची बात यह है, मुझे इस पूरी टीम में वर्ल्ड क्लास कोई भी नजर नहीं आ रहा। हाँ, राइजिंग वर्ल्ड क्लास प्लेयर सऊद शकील मैं कह सकता हूँ। राइजिंग, ये वर्ड राइजिंग जरूर याद रखिएगा, राइजिंग। अच्छा, अरे मुश्किल सूरत तो इस वक्त है। अगर सऊद शकील की बैटिंग आती है और आप समझते हैं कि क्योंकि प्रेशर पाकिस्तानी टीम पर होगा, अगर एक दफ़ा फिर निकालने में कामयाब हो गए सऊद शकील, तो जिस तरह आप राइजिंग स्टार कह रहे हैं उसे, तो समझते हैं कि सऊद शकील का कैरियर लंबा नजर आएगा आपको? इंशाल्लाह उम्मीद अल्लाह से पूरी है कि लंबा कैरियर उसका नजर आएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बट चांसेस जिस तरह दूसरों को मिलते हैं उस तरह सऊद को भी मिले, उसके साथ कोई ऐसा काम ना हो जैसे हमारे अभी बहुत से एक्सपर्ट्स ये बात कर रहे हैं कि सऊद को बड़े कम चांसेस दिए गए, कंसिस्टेंसी से नहीं खिलाया गया। तो जिस तरीके से और लोगों को कॉन्फिडेंस दिया गया, सऊद को भी कॉन्फिडेंस दिया जाए। और जिस तरह वो इवॉल्व हुआ है अपने गेम में, उसको वो पहले स्लो खेलता था। आप और मैं नेशनल स्टेडियम में डोमेस्टिक क्रिकेट भी कवर करते हैं और हम PSL भी कवर करते हैं, आपने भी देखा, हमने भी देखा कि वो अपने गेम को चेंज किया उसने।
तो जो प्लेयर मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से अपने गेम को चेंज करते हैं, वो प्लेयर काफी आगे अच्छा बढ़ते भी हैं और अपने आप को जो है वो वर्ल्ड क्लास प्रूव भी करते हैं। तो सेम अप्लाइज ऑन बाबर आजम इज वेल। उनको भी चाहिए कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। एक तो उनकी तरफ कप्तानी का प्रेशर, दूसरा टीम मैच हार रही है टीम काफी अरसे से, उसका प्रेशर, पर हमारे फैंस नहीं है, हमें वीजे नहीं मिल रहे, सारे मामला हैं। तो कहीं ना कहीं ये असरअंदाज जरूर होते हैं। तो मैं बाबर की तरफ से भी ये समझता हूं कि प्रेशर में वो होगा, बट यहाँ पे उसको ये चाहिए कि कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का जो रोल होता है वो करे। खुद आउट हो गया, लेकिन क्या यार, हम जीतेंगे, अपनी टीम को कॉन्फिडेंस, बिल्कुल कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है अपने टीम को। अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। जमीन साहब की तरफ आते हैं। जमीन साहब, बात हो रही है सऊद शकील के हवाले से भी, और हर कोई सऊद शकील की एक इनिंग के बाद ऐसा लगता है कि सब तारीफ़ें करने पर मजबूर हो गया। जिस तरह उन्होंने टेस्ट मैचेस में कारकर्दगी दिखाई, वनडे में भी उन्होंने बेहतरीन इनिंग खेली थी पिछले मैच में। आप समझते हैं कि प्रेशर अगर पाकिस्तानी टीम पे आता तो निकालने की अहलियत रखते हैं? बिल्कुल लगते हैं। देखिए, मैं तो शुरू से एक बात कहता हूं कि सऊद शकील को इन्होंने 2-3 साल लेट खिलाया, उसको पहले जो है ना खिलाना चाहिए था। एक जाहिर है कि अब, लेकिन जब से वो आया है, आप मुझे बताएं ना, 7 इनिंग उसने टेस्ट के अंदर खेली और 7 इनिंग में 50 से ज्यादा रन है उसके। तो ये बहुत बड़ी, मतलब एक रिकॉर्ड है, ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उसके बाद जो इसने अभी जो मैच था पिछला, मतलब ऐसे टाइम पर खेलने आया है जब 38 रन पे आपके 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे, जिसमें बाबर आजम भी शामिल थे। तो उस दबाव के अंदर आने के बाद उसने जिस तरह की 68 रन की इनिंग खेली है, 68 रिजवान ने की, 68 इन्होंने की, उसके वो पाकिस्तान को निकाल के ले गए और एक ऐसा टोटल 286 बोर्ड पे लगा दिया कि जो पाकिस्तान ने उसको डिफेंड कर लिया। वरना हम आयरलैंड के खिलाफ भी जो है वो फंस गए थे मैच के अंदर। आज जो है, अब अभी तक तो वो आए नहीं है बैटिंग करने, लेकिन उम्मीद ये है कि जिस तरह वो पिछले मैच में खेले तो उसको मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि उनका उस मैच में स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा था, 130 का उनका स्ट्राइक रेट था। तो अगर इस स्ट्राइक रेट से वो आके और खेलते हैं और पाकिस्तान को फतह के करीब ले जाते हैं, तो देखिए इसके अंदर हार और जीत तो एक है जरूर, लेकिन हमें इतने मार्जिन से भी नहीं हारना कि हमारा रन रेट, क्योंकि आगे चल के जो रन रेट है ना, आपको शायद याद होगा कि 2019 का जो वर्ल्ड कप था उसके अंदर हम रन रेट की वजह से ही जो है 5वें नंबर पर आए। अच्छा, दोनों रन रेट की बात हो रही, तो अगर देखें तो हमने दोनों मैचेस में श्रीलंका की बात कर लें तो 326 रन पिछले मैच में किए, इस मैच में 344 रन किए। इन्होंने तो अपना मेंटेन रखा, बेशक वो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच हार गए थे, लेकिन रन मेंटेन किया इन्होंने। ये असल में ये इनका जो है ना गेम प्लान होता है ना, पॉलिसी का हिस्सा है कि अगर हम, अब जाहिर सी बात है उन्होंने तो रन ही इतने कर दिए थे 450, तो वो मतलब कोशिश तो वो कर रहे थे, लेकिन उस कोशिश में वो उस हद तक ले गए मैच को कि जहां उनका अपना रन रेट भी मतलब बेहतर, और आज तो उन्होंने तकरीबन 344 रन किए। तो रन रेट दोनों मैचों में 300 प्लस करने से ये हुआ कि उनका रन रेट जो है वो अच्छा है। जावेद इकबाल भट्टी साहब है, अगर देखें तो मुसलसल 2 मैच में बाबर आजम नाकाम हो गए, क्या कप्तानी का प्रेशर या इंडियन क्राउड या इंडियन होम क्राउड का उन पर ज़्यादा प्रेशर नज़र आ रहा है? नहीं मोहित भाई, कप्तानी का इसमें आप नहीं कह सकते, कप्तानी का कोई प्रेशर नहीं होता। मैं आप शुरू दिन से आपको कह रहा हूँ, जो इंडिया में हमारे साथ सलूक हो रहा है, जो हमारी टीम के साथ शुरू दिन से सलूक हो रहा है, हमें प्रैक्टिस भी बंद दरवाज़ों में करवा रहे हो, आप हमें उतना थर्ड दे रहे हो कि ये हो जाएगा वो जगह। ज़ैन अब्बास को आपने देखा किस तरीके से वो बेचारी वहाँ गई थी करने रिपोर्टिंग, वो भी चली गई, दुबई चली गई। ये सारी चीज़ें आप इसके तनाजुर में देखें, हमारी टीम को बहुत परेशान किया जा रहा है। ऐसे नहीं कि सिर्फ उनको मैच का ही प्रेशर है, उनको बहुत सी चीज़ों का वहाँ प्रेशर है। आप इन चीज़ों को सोचें समझें। बगैर कप्तानी का कोई इशू नहीं है। मैच देखें, मैच तो आपको पता ही होता है, आउट तो होता है प्लेयर, 2 मैच हैं वो आउट होगा, कोई बात नहीं, अभी टूर्नामेंट पड़ा हुआ है, मैचेस बहुत आने, लेकिन ये आप ये ना समझिए बाबर पे प्रेशर है तो प्रेशर में आउट हो रहे हैं। टीम बिल्कुल सही खेल रही है, अभी मैच चल रहा है ना, हमारे 2 ही प्लेयर आउट हुए हैं, मैच तो चल रहा है। अगर सपोज करें ये मैच जीत जाते हैं तो फिर आप यही सवाल करेंगे कि बाबर पे कप्तानी का प्रेशर था। अभी मैच चल रहा है, प्रेशर चल रहा है। मदर रमान साहब, अब्दुल्ला शफीक एक अच्छी इनिंग बिल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं, तो आप समझते हैं जो प्रेशर फखर जमान से निकल कर अब्दुल्ला शफीक पे आया था वो उस पर पूरा उतरते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, अब्दुल्ला शफीक जो है एक अच्छा प्लेयर है और इसी एतमाद के साथ इसको खिलाया गया है कि जो है ये फ़ख्र वो फोकियत जो दी गई है वो इसी वजह से कि उसके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करके दिया है कि भाई ये उससे अच्छा खेलेगा, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है। देखें जिस तरीके से श्रीलंका अपनी बॉलिंग कर रहा है, देखें श्रीलंका के पास कोई 140 की स्पीड वाले कोई बॉलर नहीं है,
कोई इतना तेज बॉलर नहीं है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी जितनी भी बॉलिंग है वो लाइन और लेंथ पे की हुई है, और लाइन और लेंथ पे कोई इसको देखें, आप मैच देखें कि उसके अंदर कोई स्विंग नहीं है, कोई इन स्विंग नहीं है, कोई आउट स्विंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लाइन तो लेंथ पे रखे और उनको परेशानी जो है रन निकालने में उनको परेशानी हो रही है। उसकी वजह यही है, और हमारे बॉलरों को भी यही चाहिए था कि आपके पास विकेट नहीं मिल रही, आपको स्विंग नहीं मिल रही, तो आपको अपने ओवर को मेंटेन करना था, अपने आप की लाइन और लेंथ पे काम करना चाहिए था, आप स्पीड को छोड़ देते। तो आप यकीनी तौर पे जो है आप ये जो 344 रन है, ये 344 रन इस वक्त नहीं होते। इस वक्त जो है हम लोग जिस तरीके से प्रेशर में हैं और दूसरी टीम जो है वो प्रेशर उसने बिल्ड किया हुआ है, तो ये यकीनी तौर पे पाकिस्तान के ऊपर और ज़्यादा जो है वो प्रेशर पड़ेगा। तो जहाँ पर ऑलरेडी जो है देखें कि बाबर आजम जो है गलत शॉट खेलते हुए आउट नहीं हुआ, कि वो गलत शॉट, वो जो लेग मतलब भी प्री प्लान उसने आउट किया, उससे पहले उस बॉल पे उसने बाउंड्री मारी थी जी और उन्होंने उसको सिर्फ लेग स्टंप पे ही जो है ना अटैक किया और वही जो आपको इनर लगा और कैच हो गया। देखिए जी, कवर उसका बहुत अच्छा है, बिल्कुल कवर ड्राइव उसकी बहुत अच्छी है, और कवर ड्राइव पे आप जो है वो उसको आउट नहीं कर सकते। तो उन्होंने उसकी देखें, मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बात की कि जो उनके जो एनालिस्ट बैठे हुए हैं वो एनालिस्ट उन्होंने उनके 50-50 मैच देखे हुए हैं कि कहाँ पर इसको इसका वीक पॉइंट है और कहाँ से इसने आउट होना है, तो उसको वही से उन्होंने आउट किया। ये एक प्लानिंग होती है। दरअसल जो टीम 11 की टीम जो है अंदर खेल रही है, आपके पास बाहर भी जो टीम बैठी हुई है वो भी टीम का हिस्सा होती है, तो वो बता रही होती है बॉलर को कि आपने बॉल कहाँ करनी है, क्या करना है, तो वो उसी का फायदा, और बॉलर भी उनके बॉलर वहीं पे बॉल भी कर रहे हैं, वो खुद जो है ना अपनी मनमानी नहीं कर रहे। यहाँ पर तो जो है ना मसला ये कि हमारे कोचेस जो बाहर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े कोचेस बैठे हैं, बड़ी हैवी सैलरी दे रहे हैं, वो अगर आप कोचेस, हमें ये नहीं पता कि कोचेस वहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, कोचेस आपको क्या बोल रहे हैं कि आपने बॉल कहाँ करनी है। यकीनी तौर पे जो कोचेस बैठे हुए हैं, बॉलिंग कोच बैठा हुआ है, उसने उनको बताया कि भाई इनको यहाँ पर बॉल करनी है। तो अगर जो है ना कोच की बात अगर ग्राउंड के अंदर बॉलर नहीं मान रहा तो वो बेचारा कोच क्या कर सकता है। कोचिंग की बात हो रही तो अब श्रीलंकन की टीम जो है अंडर 19 की पाकिस्तान के दौरे पे आ रही है, जहाँ पर एक 4 रोज़ा मैच है, फिर वनडे मैचेस हैं। आप कोचिंग के हवाले से बात कर रहे थे, तो पाकिस्तान के अंडर 19 के कोचिंग भी चेंज हो गई है। अब शाहिद अनवर साहब है पाकिस्तानी टीम की अंडर 19 की क़यादत करेंगे। साहब कोच की बात करें सभी अजहर साहब की, तो वो अब उनको हटा दिया गया। आप समझ रहे हैं कि ये तब्दीली भी आपको किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए ये जो तब्दीलियाँ हैं जी, एक तो हमारे यहाँ जो है ना जो चीज़ जो है एक मुसलसल, अगर आप कोचेस को चेंज करते हैं, एक सीरीज़ में दूसरा कोच होता है, दूसरी सीरीज़ में दूसरा कोच होता है, ये भी आपको जो है टीम के लिए जो है प्रॉब्लम होती है। अभी एक सीरीज़ में आपने सभी अजहर को रखा था, सभी अजहर अभी एक सीरीज़ में उसने लड़कों को देख लिया होगा, लड़के उससे अंडरस्टैंडिंग कर रहे होंगे, वो एक दूसरे अंडरस्टैंडिंग, तो वो बेहतर तरीके से आगे भी लेके चल सकता है। मगर हमारी यहाँ पर बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ चेयरमैन भी बहुत जल्दी जो है ना चेंज हो रहे हैं, इसके साथ साथ जो है ना हमारी जो है ना कोचेस भी जल्दी चेंज होते हैं, मैनेजमेंट जल्दी चेंज होते हैं। हम अभी जो है आपस में अमाहंगी होती ही नहीं है, आप जो है वो अपने जो है चीज़ों को जो है चेंज कर देते हैं, तो ये क्रिकेट के लिए जो है ना अच्छा साइन नहीं है। तो हमें चाहिए कि जो है ना अगर देखें जो भी इंडिया के अंदर आप देख लें कि ड्रेविड जो है अंडर 19 के कोच थे, और वो उन्होंने 4-5 साल तक वो उस टीम को उसे रखा। जो अंडर 19 के जो प्लेयर थे वो सारे के सारे जो है ना इस वक्त इंडिया की टीम के अंदर शामिल है, तो इसका मतलब ये कि उसने उनको वहाँ पर जो है ना ग्रूम किया। तो हमें भी ऐसा चाहिए कि हम भी जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, जो कोचेस बनने, जो बड़ी टीम के कोच बनने के ख्वाहिशमंद हैं, जो पाकिस्तान टीम के कोचेस बनने के ख्वाहिशमंद हैं, उनको चाहिए कि वो जो है वो निचले लेवल पे लड़कों के साथ काम करें, और नीचे लेवल पे जो है उनको टेक्निक्स बेहतर तरीके से सिखाएं, ताकि जो है ना वही लड़के जब पाकिस्तान टीम में आने के बाद आप टेक्निक नहीं सीख सकते, आपने जो सीखनी है वो टेक्निक आपने जो है वो अंडर 19 में सीखनी है। वो जो लड़के वहाँ पर काम करने के बाद जो ऊपर आएंगे तो आपको ज़्यादा लड़के मिलेंगे। जमील साहब इसी पे आपकी तरफ भी आता हूँ, और फिर जहाँ पर इन्होंने कोचेस की बात की, उसके साथ साथ हम देखते हैं कि इंज़ामुल हक जूनियर सिलेक्शन कमेटी के भी सेलेक्टर्स हैं बन गए हैं, तो ओवरऑल जहाँ कोचेस का चेंजिंग आती दिखाई दे रही है, इंज़माम का कितना इनपुट रहेगा इन कोचेस के साथ? जाहिर से देखिए, अब जो है ना सीनियर टीम के साथ साथ जूनियर टीम को भी देखना, और उन्होंने 5-6 लोग इसके अंदर रखे हैं अपने जूनियर सिलेक्शन कमेटी के अंदर, वो तो देखें, वो तो दोनों को देखेंगे,
वो सीनियर टीम को भी देखेंगे, जूनियर टीम को भी देखेंगे। असल में देखना यह है कि हमें जो है गुज़िश्ता 10 साल के अंदर तो हमें अंडर 19 से कितने प्लेयर मिले और इंडिया को कितने प्लेयर मिले, ये बहुत अहम। ये आपके सामने ही है ना, अभी मजहर साहब ने हाँ, इसकी तशरीह की है कि 5 से 6 प्लेयर इस वक्त मेन टीम का हिस्सा बने हुए हैं और भी इंडिया के। पाइपलाइन के अंदर जो कि आ रहे हैं ना। मैं ये कह रहा हूं कि हमें एक टाइम ये होता था कि हमें अंडर 19 से बहुत प्लेयर मिलते थे। हमने कासिम अकरम के ऊपर बहुत ज्यादा वो किया हुआ था कि अंडर 19 का कप्तान था, और ये था हसीबुल्ला जो है वो एक अच्छा एक वो है कि हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि फ्यूचर के अंदर वो पाकिस्तानी टीम को रिप्रेजेंट करेंगे। 7 बेग हैं, 7 बेग तो देखें, 7 बेग तो कर रहे हैं परफॉर्म, और ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं। अभी जो टीम इन्होंने अनाउंस की 4 डे के लिए, उसके भी कप्तान है 7 बिल्कुल बेग। ऐसे। तो 7 बेग के ऊपर जो है ना, मैं समझता हूं कि इस वक्त अगर हमें कोई स्टार नजर आ रहा है, फ्यूचर स्टार, तो कराची का, कराची में तो 7 बेग हैं। वहाज रियाज है, हारून अरशद है, तैयब हुसैन है और मुईज है। मतलब काफी मतलब लड़के हैं जो कि नजर आ, 4-5 इन सब में 1 से 2 7 बेग टॉप लेवल पर, टॉप लेवल पर। वो तो जाहिर है, वो तो अभी उसने डबल सेंचुरी भी की है अभी। जी नहीं अंडर 19 के, हाँ, तो वो तो बड़ी अच्छी मतलब फॉर्म के अंदर भी है। अच्छा, अब देखें, मैं आपको बताऊं, मेरी जाती राय के अंदर अगर आप पूछते हैं ना, तो पाकिस्तानी टीम को उनके हवाले करना चाहिए, जैसे यूनुस खान, जो भी इस टाइप के जो प्लेयर है ना, उनके हवाले अंडर 19 करना चाहिए, तो आपको प्लेयर जो है ना वो मिलना शुरू हो जाएंगे। और इसके अंदर जो है ना, अगर यूनुस खान से आपकी इनकी बातचीत वो हो जाए और यूनुस खान अगर टीम संभाल लें, तो ये एकदम नहीं आएंगे प्लेयर, आपको 2-3 साल लगेंगे। 2-3 साल के बाद आपको प्लेयर जो है ना नजर आना शुरू होंगे उस पर। लेकिन जिसको भी बनाए, जैसे उन्होंने डेविड को बनाया था ना, हमने एजाज अहमद को बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में थे, उनको हटाया, तो हमने सभी अजहर को भेजा बांग्लादेश। जब बांग्लादेश गई टीम, वापस आने के बाद हमने उनको हटाया, तो शायद इस तरह फिर जो है ना प्लेयर जो है ना वो डेवलप नहीं हो पाता, क्योंकि जो कोच काम कर रहा होता है ना, उसको प्लेयरों के बारे में पता होता है। मिसाल तौर पे अगर वो 19 से बड़ा भी हो जाएगा ना, तो उसको पता है इसकी खूबियों खामियों का, तो ये हाँ, तो इसलिए जिसको भी बनाए उसको टाइम पीरियड जरूर दें, 3 से 4 साल 5 साल के बिना आपने करना है, और पाकिस्तान को प्लेयर जो है ना वो देने, तो आपको प्लेयर मिलेंगे, तो प्लेयर नजर आते हुए नजर। मदर साहब आपका बहुत शुक्रिया, जमील साहब आपका बहुत शुक्रिया, जवाद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।